नमस्कार। आपका बात 25 में स्वागत है। तो बात 25 में जो इस 9 वर्ष में लगातार हम 2 बार बातचीत करते रहे। जयपुर शहर में, राजस्थान में या कि देश में जो बढ़ते हुए सड़क दुर्घटनाएं हैं जिनका कोई अंत सामने नहीं है, उसी के ऊपर एक और बातचीत कर लेते हैं। अब यहाँ पे राजस्थान में जो डेटा अवेलेबल है, जो डेटा है रोड एक्सीडेंट का, उसकी जो एक रिपोर्ट बनाई गई है, वो रिपोर्ट जो है वो 2018 की है। रोड एक्सीडेंट की ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, और उसकी डेट एनालिसिस है 2009 से लेके 2018 तक। उसके बाद के अंदर कोई रिपोर्ट उपलब्ध नहीं, अगर है तो सामने नहीं आ रही। सामने तो आना चाहिए, जबकि जो लेटेस्ट रिपोर्ट है वही सामने आनी चाहिए, लेकिन 2018 है। अब 2018 की रिपोर्ट में कुछ ऐसे ऐसे बिंदु हैं जिसके अंदर कुल मिला के देखिए, जो भी डेटा कलेक्ट किया गया है उसके आधार पे जो एक रिपोर्ट का फॉर्मेट होता है, उसमें कुछ टेबल होती हैं, उसमें कुछ अलग अलग सेक्शन होते हैं, क्षेत्र के सेक्शन होते हैं, जिले के सेक्शन होते हैं, किस तरह के एक्सीडेंट हुए, क्या एज ग्रुप है, और इसी तरह का एक डेटा है। उस डेटा का कंपाइलेशन है, और फिर आजकल ग्राफ और ये सब बार चार्ट तो बड़े आराम से बन जाते हैं। वो तो कंप्यूटर में डालिए, वो अपने आप ही बना देता है। यानी कि इस डेटा एक ही तरह का रिचुअल है, एक तरह का अनुष्ठान है कि जो एक डेटा आपके पास है उसको आपने एक बहुत ही सुंदर तरीके से कुछ ग्राफ, कुछ चार्ट और कुछ टेबल बना के आपने दे दिया। लेकिन इसमें क्या कोई वास्तविक समस्याओं की ओर इशारा है? मैंने तो पढ़ी है, क्योंकि ये रिपोर्ट बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2018 के बाद में तो कोई रिपोर्ट सामने नज़र नहीं आ रही है, और उसके अंदर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। उसके अंदर ये दिखाया जा रहा है कि किस प्रकार से 2% फलान है, उसके अंदर कमी आ गई। कुल मिला के ये तो माना जाता है कि जो एक्सीडेंट है वो देश में बढ़ते चले जा रहे हैं, और उसके लिए कहते हैं कि रोड पे वाहनों की संख्या बढ़ती जा रही है, और केयरलेस ड्राइविंग जो है ना, वो उसका एक मुख्य कारण है कि, और फिर रोड सेफ्टी का एक शराड, यानी कि एक नाटक चलता है। उसकी एक उपयोगिता अवश्य है, लेकिन वो क्या सिर्फ बच्चों को रोड सेफ्टी के नियम बनाने से कर देगी, जबकि सड़क निर्माण करने वाले ध्यान नहीं रख रहे हैं, ट्रैफिक मैनेजमेंट वाले आराम से बैठे हुए हैं। तो स्कूल के बच्चों को तो रोड सेफ्टी के नियमों की वो जो भी एक रिचुअल है उसको आप पूरा कर दीजिए, लेकिन उससे उनका जीवन तो नहीं सुधर जाएगा। तो रोड सेफ्टी तो फिर नेशनल हाईवे अथॉरिटी के लिए भी होना चाहिए। भाई, उन्होंने इस तरह के कितने डेंजरस जो सिचुएशन बना रखी है, यानी कि नियम कायदों से उन्होंने किस तरह के निर्माण किए। जिन लोग जो विशेषज्ञ हैं इस क्षेत्र के, जिन्होंने अध्ययन किया है, और बहुत सारे लोग हैं जो कि जयपुर के अलग अलग जो क्षेत्र हैं और ट्रैफिक के पॉइंट उस पर अध्ययन कर रहे हैं, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें निकल रही हैं सामने। वहाँ पे टीवी कैमरा लगे हुए, क्या कहते हैं, सर्विलेंस कैमरा लगे हुए हैं, तो कौन उसको देख रहा है? ये जो भांकरोटा में एक्सीडेंट हुआ, क्या उसकी परिस्थिति मालूम नहीं थी? एक कुछ महत्वपूर्ण मित्रों से, जो जानकार मित्र हैं, उनसे बातचीत करके ये भी पता लगता है कि हमने हाईवे को एक कमर्शलाइजेशन का पॉइंट बना रखा है।
विदेशों में आप जाइए तो पुराने जो चीज़ें हैं उनको छोड़ के कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट अलग होती है, जो कि रोड से आप थोड़ा सा अंदर जाएंगे वहाँ आपको पार्किंग मिलेगी, वहाँ आपको बाज़ार मिलेगा, वहाँ आपको होटल मिलेगा। लेकिन यहाँ तो लाइन से लाइन हाईवे के दोनों तरफ ढाबे खुल रहे हैं, होटल खुल रहे हैं, हर तरह का व्यापार चल रहा है। बल्कि ये माना जाता है कि इसने इकोनॉमी लेकिन कर सकता है, लेकिन उसके हिसाब से जो गाड़ियाँ खड़ी करने की जगह नहीं है। यानी कि सड़क के ऊपर ही अगर होटल आ जाएंगे, गाड़ियाँ कहाँ खड़ी होगी, यानी कि फिर उनको उसके अंदर वो भीड़ पैदा करेंगी, जो भी एक दुर्घटना होने का मेन कारण है। और दूसरी बात यह है कि क्या कोई सिस्टमेटिक एनालिसिस का कोई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, जो कि हर दुर्घटना के बाद कुछ विशेषज्ञ टीम तुरंत ही वहाँ पहुँचे, वहाँ पे कुछ फोटोग्राफ ले, वहाँ कुछ नक्शे बनाए और उसके बाद के अंदर लोगों से बात करके इस बात को निश्चित करने का प्रयास करे कि इस दुर्घटना के कारण क्या है। यहाँ तो आराम से कहते हैं कि मैक्सिमम दुर्घटनाएं जो है ना वो वाहन चालकों की गलती से होती है। अब ऐसा सचमुच में एनालाइज किया गया है या उस चार्ट में लिख दिया गया है, इसका कोई ऑथेंटिक सोर्स कैसे हो सकता है। अब दुर्भाग्य से ये देख लीजिए कि मैंने पिछले 3 साल में करीब 3 दुर्घटनाएं एक ही जगह पे होते हुए देखी है। 2 के समय तो मैं दुर्घटना होने के आसपास हूँ, एक दुर्घटना बिल्कुल मेरे सामने हुई और 2 दुर्घटना ऐसी हुई कि जिनके 5-10 मिनट बाद भी मैं पहुँच पाया और मैंने परिस्थितियों को देखा। मैंने कभी ये नहीं देखा कि कोई एक विशेषज्ञ दल वहाँ आया हो, उसने जानकारी ली हो, उसने मैपिंग की हो, उसने स्केच बनाए हो, उन्होंने वार्ता करके एक एनालिटिक सिचुएशन। पहली बात ये कि अगर किसी एक स्थान पे लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं, यानी कि वो ब्लैक स्पॉट है, ब्लाइंड स्पॉट है, एक तरफ के आने वाला वाहक दूसरी तरफ से आने वाले वाहन को देख नहीं सकता है वाहन चालक, तो वहाँ पे अधिकतर एक लोकेशन पे दुर्घटनाएं लगातार हो रही हैं। लेकिन मैंने तो देखा नहीं। तो इसका मतलब ये जो डेटा है कि हमेशा वाहन चालक की गलती से हुआ और कहीं कहीं ऐसे चलते हुए लिख देगा गया कि बैड रोड कंडीशन है। अब बैड रोड कंडीशन को तो फर्दर डिवीजन होना चाहिए कि वो बैड रोड कंडीशन है क्या। जिस तरह से जो कुछ मित्र हैं जिनसे बात ही हुई, टेक्निकली क्वालिफाइड है, इंजीनियर हैं और इस तरह की चीज़ों को उनको देखने की उसमें रुचि रहती है, उन्होंने ये बताया कि भाई इस तरह की जिस तरह का घालमेल भांकरोटा, उस तरह के घालमेल इस देश में सैकड़ों हजारों जगह होंगे, क्योंकि प्रॉपरली डिजाइनिंग भांकरोटा, पूरे जो भांकरोटा की बस्ती है उसके दोनों तरफ रहने वाले जो लोग हैं उनको एक दूसरे के तरफ लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट जाने का कोई विचार ही कभी नहीं किया गया। ये तो बेसिक सबसे पहले जब इस हाईवे का निर्माण हो रहा था करीब 20-25 साल पहले, तब करना चाहिए था। तब उन्होंने कहा कि ये मॉडल हाईवे बनने वाला है। उस मॉडल हाईवे के अंदर अब आप देखिए कि ये जो पुल जो रोड ओवर ब्रिज है जो पूरे भांकरोटा को कवर करता और अजमेर की तरफ से, बॉम्बे की तरफ से, मुंद्रा पोर्ट की तरफ से आने वाला ट्रैफिक अगर दिल्ली जाना है तो दिल्ली में जाके उस बाईपास रोड में मिल जाता, या आगरा की जाने की तरफ वाला उस तरफ जो है वो राइट की तरफ मुड़ जाता। उसकी क्या व्यवस्था होती वो तो किया नहीं गया। यानी कि पहले तो सड़क बना दी गई, उसके बाद के अंदर वो रोड ओवर ब्रिज बनाए चले जा रहे हैं और जो ब्रिज के अंदर के नीचे का जो कट होता है उसको तो पूरा भर देते हैं। यानी कि वहाँ से जो ट्रैफिक को जो यू टर्न लेना होता है उस स्पेस को यू टर्न के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। उस ट्रैफिक को जो कोई पार्किंग की समस्या उसको पूरी तरह से नहीं होगा, क्योंकि आपको लेन छोड़नी पड़ेंगी, पार्किंग की लेन अलग करनी पड़ेंगी। कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट बिल्कुल उसके ऊपर सड़क पे अगर आ जाएगा तो जैसी ये भांकरोटा है, धौरकंटा में हम कहते हैं वो बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन अगर इनका समाधान नहीं किया गया, क्योंकि जिस तरह का ढीलापन है, एक तरह से इसमें यह भी कहा जाए कि जिस तरह का निकम्मापन है,
इन पुलों के और रोड के कट के डिज़ाइन में, और उसमें जो देरी है वो क्रिमिनल नेगलेक्ट है। और एक विशेष जो है वो इसमें बताया जा रहा है कि साहब हम यूपी में सबसे अधिक एक्सीडेंट होते हैं। तो एक आंकड़ा है वो एक इसी रिपोर्ट में से निकाला है, यानी कि इस रिपोर्ट में ये है कि किसी तरह से हमने टैबुलेट कर दिया कि सबसे अधिक कहाँ होते हैं, सद्य अभी यूपी, लेकिन यूपी उत्तर प्रदेश जो है वो सबसे मोस्ट पॉपुलेटेड स्पेस है। यानी कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 24 करोड़ के आसपास है और राजस्थान की 7-8 करोड़ के आसपास है, यानी कि 3 गुनी है। तो उस 3 गुनी में आप ये देखिए कि यानी कि राजस्थान में जो पॉपुलेशन डेंसिटी है पर स्क्वायर किलोमीटर में 200 आदमी रहते हैं, और यूपी के अंदर पर स्क्वायर किलोमीटर में 1000 आदमी रहते हैं, लोग रहते हैं। तो इन फैक्टर को बिना लाए हुए सीधा सीधा कर दिया गया कम है। यानी कि अगर आप उसकी जनसंख्या के आधार पर उसका तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि राजस्थान यूपी से भी अधिक एक्सीडेंट प्रोन है। वे 2018 या 19 के अंदर उसमें तो 1200 सबसे अधिक जो है दुर्घटनाएं जो जयपुर में हुई हैं, सबसे अधिक मौतें जयपुर में हुई हैं। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण कई तरह की लापरवाही है। सड़कों के डिज़ाइन की लापरवाही है, उनके निर्माण में देरी की लापरवाही है, ट्रैफिक मैनेजमेंट की लापरवाही है, और यू टर्न लेने की फैसिलिटी का क्रिएशन सेफ्टी के हिसाब से किया नहीं गया है। और हिंदुस्तान में इन सड़कों पे 17 से 18 तरह के वाहन दौड़ते हैं, साइकिल से लेकर के, बैलगाड़ी से लेकर के, बड़े बड़े ट्रॉले और टैंकर घूमते हैं। अब जो दुर्घटना बेंगलोर के पास हुई, जिसके अंदर एक जो ट्रेलर है वो भी जिस सड़क पर दौड़ रहा था उसी सड़क पर कार दौड़ रही थी। कार वाले साहब ने ब्रेक लगा दिया तो वो उससे टकराट से बचने के लिए, क्या ये लेन अलग अलग लेन नहीं हो सकती है? और जो हैजार्डस मटेरियल है उसको किस स्पीड से जाना चाहिए ये कोई तय नहीं है। यानी कि कम से कम उनकी लेन तो अलग हो सकती है। उस परिस्थिति में कहीं भी यू टर्न है उसकी व्यवस्था नहीं है। यानी कि पूरा का पूरा निर्माण, डिज़ाइन, एग्जीक्यूशन, मैनेजमेंट का पूरा तंत्र ढीला है। और हम मना रहे हैं रोड सेफ्टी वीक। 25 जनवरी से रोड सेफ्टी वीक मनाया गया। उससे 5 दिन पहले 20 जनवरी को भांकरोटा में, जयपुर में ये भयानक हादसा हो गया जिसमें 20 लोगों की जान चली गई और ना जाने कितने घायल हो गए, और कितनों के व्यापार लुट गए, कितनों के पूरे जीवन में अंधकार छा गया। इसके दोषी कौन है? उनके दोषी तो पहली तो बात ये, उस रोड को डिज़ाइन करने वाले, उसका मैनेजमेंट करने वाले, ट्रैफिक मैनेजमेंट करने वाले, और प्रोएक्टिव तरीके से लेके समस्याओं का समाधान कौन करेगा? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने बना दिया सड़क, उसके बाद में उनकी जिम्मेदारी पूरी हो गई? क्या उन्होंने कोई प्रोएक्टिव रोल लिया? वहाँ पे जो सर्विलेंस कैमरे लगे हैं उससे उन्होंने देखा? क्या कोई देखता है? रोज कोई रिपोर्ट भरता है? एक बहुत ही दुखद स्थिति है। और इसके अंदर सारी की सारी उस पर इर्रिस्पॉन्सिबल ड्राइविंग भारत की एक बीमारी है। भारत के सारे मोटरसाइकिल और टेलीविज़न के विज्ञापन, वाहनों के विज्ञापन इर्रिस्पॉन्सिबल ड्राइविंग को जो है वो प्रमोट करते हैं, विभिन्न तरीक़ों से प्रमोट करते हैं। उसकी डिटेल में जाने से हम भटक जाएंगे। और निश्चय ही हमारा जो व्यवहार है इर्रिस्पॉन्सिबल व्यवहार है हर जगह पे, तो हम सड़क पे भी इर्रिस्पॉन्सिबल क्यों नहीं हों? और इसके लिए, लेकिन इसमें जो मुख्य पार कम से कम भांकरोटा के घटने के जिस तरह की सिचुएशन है, और कोई डेटा का क्रिएशन, डेटा कलेक्शन ही नहीं हो रहा है, तो फिर उसके बाद में उसका टेबुलेशन कैसे होगा और उसका फिर एनालिसिस, सिस्टमेटिक एनालिसिस कैसे होगा? ये जो रिपोर्ट है ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, वो आधी अधूरी रिपोर्ट है। एक जैसा कि एक रिचुअल होता है कि बड़ी बड़ी छाप दी, उसमें मंत्री जी का भी संदेश है, उसमें बड़े बड़े अफसरों के संदेश हैं, और वो ही एक लीपापोती की गई है। तो समस्या बहुत गंभीर है, और हम तो यही आशा कर सकते हैं कि आगे आने वाले समय में ये समस्याएं सुधरेंगी, इसका कोई समाधान धीरे धीरे निकलेगा।
लेकिन निश्चय ही नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को सिर्फ टोल कलेक्शन के लिए तो वो जो है वो 4 लेन को 8 लेन 20 लेन कर सकते हैं। जब टर्निंग हो रही है तब क्यों नहीं कर सकते? ये पूरे को पूरे कमर्शलाइजेशन ऑफ एवरी हाईवे, वो उस तरह से हाईवे है ही नहीं, उसको क्यों नहीं किया जाए? हमें आशा है कि आगे आने वाले जन्म में हम आशा ही कर सकते हैं कि इनमें सुधार होगा। तो धन्यवाद, नमस्कार आपका ये कार्यक्रम देखने सुनने के लिए। तो आपसे निवेदन है कि चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें और लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।